हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। 100 बेस्ट जो पजल सीरीज है ना, ठीक है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा दमदार है एकदम। आप पीछे का जितना भी सारा सीरीज है ना, अगर आपने नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं एकदम। बहुत ज़्यादा दमदार है एकदम। कैसे भी किसी भी क्वेश्चन को एकदम आप टैकल कर सकते हैं इजीली, एकदम आसानी से, है ना। और बिना फंसे हुए, वो भी एकदम एक्यूरेसी के साथ एकदम, है ना। ताकि कई लोग का ये रहता है ना कि पूरा बनाते हैं लेकिन दो चार पांच गलत भी हो जाता है। ऐसे भी होता है, पजल में ही फंस जाते हैं, क्वेश्चन में ही फंस जाते हैं। आइए, जो क्वेश्चन इतना ज़्यादा दमदार है ना कि क्या बताएं एकदम। अब चाहिएगा तो इसमें 10 मिनट भी लगाइएगा, लेकिन हम 2 से ढाई मिनट में आपको बना करके बताएंगे। समझाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आप रियल में ट्राई करोगे इसमें आपको कितना समय लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लो पहले, ये क्या लेवल का क्वेश्चन एकदम। ये क्लर्क में इस तरह का नहीं आता, ये पीओ प्रीलिम्स में आता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए ना तो 1 मिनट खेला क्या कर देना। यहाँ पे देखो 8 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 लोग का नाम मेंशन किया हुआ है। एक परिवार का सदस्य है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में बैठा हुआ है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो कि फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है। फोर ऑफ देम इसमें कॉर्नर पे है, फोर ऑफ देम ऑफ कहाँ गया, साइड पे है। इतना तक इसमें सीधे गाथा गाया हुआ था, ठीक है। आधा तो शायद इसका ऐसे ही खत्म हो गया। चलो, तो अब हम एक काम करते हैं ना, फटाफट स्क्वायर बना लेते हैं एकदम। एक स्क्वायर का रेक्टेंगुलर था तो चलो ठीक है। एक नीचे, इसके नीचे चाप देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलो, सब बाहर की तरफ देख रहा है, ये भी बात ध्यान में रखना। तो बाहर की तरफ ऐसे ही देखेगा ना। आपको अगर कन्फ्यूजन होता है तो ये एरो दे ही दिया करो, ताकि देखो सही बनाना है, गलत नहीं करना है। नहीं तो फिर पता चला कि दिमाग में है और फिर बनाते टाइम में अंधारे करके बना दिए एकदम, है ना। बीच में आपको लक्ष्मण रेखा एकदम खींचिए देना है ना, ताकि इधर उधर कोई डिस्टर्ब ना हो। चलिए, अब आपको कहा क्या जाए, देखो शुरू कहाँ से कर सकते हैं। देखो, पॉसिबिलिटी हमको तो फिक्स है कि हम दो ही पॉसिबिलिटी लेकर के बनाते हैं। पीछे का जितना ही है ना, लगभग सब दो पॉसिबिलिटी लेकर के बनाए हुए हैं, ठीक है। आप देख लेना, एकदम ट्राई कर लेना, ठीक है। देखो, कोशिश कहाँ से रहता है यहाँ पे, जैसे देखो ये जो दिया हुआ है ना, के इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट, और के और एक्स के बीच में और कुछ चर्चा है। एक्स वाला यहाँ पे आइदर का ये कंडीशन है, और आगे कुछ देखते कुछ यहाँ पे टू द पॉइंट एकदम मिल जाए ना, तो बात एकदम पूरा बच जाने वाला है। क्या है, जैसे यहाँ पे 3% डब्ल्यू और आई, और कुछ आगे दिया हुआ है जेड हुई। देखो यहाँ से एक काम हम करते हैं ना, डब्ल्यू और आई वाला जो लाइन है ना, इसको हम लेकर के बैठा करके एकदम पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आई का चर्चा जो है ना नीचे भी किया हुआ है। देखो, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, यही तो स्मार्टली पकड़ना है ना इस चीज़ को। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जैसे 3 लोग हैं डब्ल्यू और आई के बीच में, है ना। अब डब्ल्यू आई को लेकर के करेंगे ना, तो हो सकता है कि हाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी शुरू हो जाए, लेकिन सीधा पहले आई को मुद्दा बना करके अगर हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ क्या दिया हुआ कि पर्सन हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट और सिटिंग अपोजिट टू जेड इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ आई, ठीक है। इसके आई और जेड का चक्कर हो जाएगा। जैसे ही आई को बैठा लेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू और आई हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके आगे करके भी हम काम कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं पता है, एक में नहीं होता है ना, कहाँ गया, एक में नहीं होता तो आई को हम यहाँ पे बैठा लेते हैं, और दूसरे में हम आई को यहाँ पे बैठा लेते हैं, क्योंकि कॉर्नर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अच्छा, जैसे ही हम आई को यहाँ पे बैठाए ना, तो मेरा डब्लू बेचारा यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले में आई अगर यहाँ पे है तो डब्लू यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि डब्लू और आई के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। तो ये वाला तो लाइन पहले ही क्लियर हो गया। चलो, अब ये जो लाइन दिया हुआ था कि पर्सन हु इज सिटिंग अपोजिट टू जेड, ठीक है, जो जेड के अपोजिट में बैठता है, इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ आई, ठीक है। देखो, सेकेंड टू द राइट ऑफ आई कौन है, ये है। ये जो है ना जेड के अपोजिट में बैठता है, इसका मतलब जेड बेचारा यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले में आई के सेकेंड टू द राइट में ये है ना, तो जेड कहाँ पे हो जाएगा, जेड यहाँ पे हो जाएगा। देखो फिर से पढ़ लो, पर्सन हुई सिटिंग अपोजिट टू जेड, जेड के अपोजिट में ये है ना, ये आई के सेकेंड टू द राइट में है। तो वही बात यहाँ के जेड के अपोजिट में ये है, आई के सेकेंड टू द राइट में ये आ गया। चलो, इतना ताम झाम तो आपका हो गया, ठीक है। चलो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फंसने वाला ये क्वेश्चन है, इसे हमेशा आप ध्यान में एकदम पूरा रखना ही रखना, ठीक है। चलो, आगे क्या कहा जा रहा है। देखो, थोड़ा सा स्मार्टली खिलाते हैं आपको। हाँ, ये देखो,
क्या कहा गया, जे इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई, ठीक है, जे इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई, सही बात है, कहीं पे भी हो सकता है भाई, है ना। चलो, और आगे क्या कहा गया है, जे इज नाइदर सिटिंग अपोजिट टू एक्स, जेड जो है ना ही एक्स के अपोजिट में बैठा है और न ही किसी कॉर्नर पे बैठा है, जे जो है ना ही किसी कॉर्नर पे है और न ही जे के अपोजिट में बैठा हुआ है, ठीक है, जे जो है ना ही एक्स के अपोजिट में है ना ही किसी कॉर्नर पे, सॉरी हो गया, गलत पढ़ लिए थे। देखो अब यहाँ से जो पहला वाला जो लाइन था ना, ठीक है, और ये सेकेंड टू द राइट जो है ना, अब इसका खेल हम खत्म करते हैं। जैसे तो क्या कहा गया है कि देखो कितना घुमा दिया गया है, के इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है पता है, देखो इसका मतलब है, देखो कहने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। जैसे हम यहीं पे पहले कोई एग्जांपल लेके आपको बता देते तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे के इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एक्स। जैसे मान लेते हैं अगर एक्स यहाँ पे है, ठीक है, और एक्स यहाँ पे है ना, और एक्स के मान लेते हैं सेकेंड टू द राइट में जो है ना, मान लो अब इधर की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो एक्स के जो सेकेंड टू द राइट में है ना, इसके थर्ड टू द लेफ्ट, मतलब एक दो और तीन, ये क्या है, के है, मतलब एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, के है। इसका कहने का मतलब ये है। ये लाइन समझ में आया कि नहीं, आप कहीं भी बैठाओगे, जैसे मान लेते हैं सपोज करो अगर एक्स को हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, जरा सोच के देखना, जैसे नहीं यहाँ पे तो दोनों आपस ये जगह ले लो, ठीक है, ये इसलिए ना क्योंकि दोनों एक साथ ही बैठेगा, चाहे आपको मन है ना तो यहीं हम रख के पहले आपको चेक करवा देते। तो एक्स के सेकेंड टू द राइट में कौन हो जाएगा, एक दो, ये हो गया ना, और इसके थर्ड टू द लेफ्ट एक दो तीन, देख रहे हैं ना, मतलब ये जो यहाँ पे जो के होने वाला है एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है, इसका मतलब ये दोनों एक साथ बैठेगा। देखो तो एक साथ बैठने के लिए तो इस दोनों जगह पे तो आएगा ही नहीं आएगा, जरा सोच का फर्क है मेरे दोस्त, सोच का फर्क। और एक लाइन आगे बोला गया है कि कहा गया एच जो है ना, या तो के का नेबर है या फिर एक्स का नेबर है। देखो के और एक्स को हम बैठा ही रहे हैं, जब भी होगा के एक्स इधर ही होगा ना, जब भी होगा के एक्स इधर ही होगा, और एच जो है इसी के आसपास में है, मतलब ये तीनों जगह जो है मेरा इसमें के एक्स और एच के लिए है, ठीक है। तो बाकी जो ये दोनों जगह बच गया, ये जे और वाई को हम बैठा दे, जे इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई, तो जे इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई, फिक्स हो गया यहाँ पे। इसके अलावा और कोई चेंजेस इसमें आएगा ही नहीं आएगा। इस वाले में जब भी होगा, देखो दे ये तीनों जगह तो किसके लिए, एक्स के और एच के लिए आ जाएगा, और जे और वाई यहाँ पे आएगा, क्योंकि क्या बोला है कि जे इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई। लेकिन एक लाइन मेरे दोस्त बोला गया है कि जे जो है ना एक्स के अपोजिट में नहीं है, कॉर्नर पे भी नहीं है, कौन, जे। तो ये वाला तो आपका मतलब ये अरेंजमेंट ही हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब बात आता है इसका, इस वाले में पहले यहाँ पे बोला गया, देखो अब हमको जो ये एक्स और के को बैठाना है ना, अगर एक्स को अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो के यहाँ पे होगा, एक्स को यहाँ पे बैठाते तो के यहाँ पे होगा। लेकिन एक लाइन बोला गया है कि जे जो है ना एक्स के अपोजिट में नहीं है, मतलब जे जो है एक्स के अपोजिट में नहीं है, इसका मतलब एक्स यहाँ पे है, के यहाँ पे है, और एच आपका यहाँ पे हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, आप लोगों को कितना टाइम इसमें लगा, देखो कितना स्मार्टली एकदम, इसमें भाई आप 10 मिनट भी फंस के रह सकते हो। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, 90% बच्चा ना इसको नहीं तो नहीं बना पाएगा, है ना, एग्जाम में, है ना, क्योंकि एग्जाम में टाइम आपका लिमिट रहता है। सिर्फ 10% जो बच्चा है ना वही इस पजल को ना, मतलब अरेंजमेंट को ये एकदम पूरा आसानी से बना सकता है। नहीं तो 90% बच्चा ना इसको कुछ फंसेगा, कुछ छोड़ देगा जैसे तैसे एकदम। आपको कैसा लगा ये तरीका मेरा, अच्छा लगा जो एक लाइक तो बनता है। चैनल पे पहली बार तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना। और क्या क्या करना है, दूसरी तीसरी बार है तो कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगता है शेयर कर दो। पीछे का जितना सारा सीरीज है ना, ये 100 का ना ये डाटा जो है ना भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 अब पूरा भी हो गया होगा, पता नहीं, देखना होगा, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।